दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ही पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नीट के फेवर में एक बयान दिया है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एक नीट एग्जामिनेशन होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कई सालों से नीट को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है नीट को रद्द करने के लिए तमिलनाडु के अंदर, और इसके रिगार्डिंग बिल भी पास हो चुका है। बिल पास करने वाली जो सरकार है वो डीएमके गवर्नमेंट है। निर्मला सीतारमण जी ने याद दिलाया कि 2010 में जब नीट को नोटिफाई किया गया था उस समय हेल्थ मिनिस्टर डीएमके से ही आते थे। प्लस इन्होंने कहा कि नीट को रद्द कराने का मेन जो मकसद है या नीट को रद्द कराने के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो हैं प्राइवेट बिजनेसमैन या यूँ कहें प्राइवेट कॉलेजेस के ओनर। यानी प्राइवेट कॉलेजेस के जो ओनर हैं वो चाहते हैं कि नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो और पहले वाला ही उनका सिस्टम चलता रहे, सीटों को बेचने वाला। पहले क्या होता था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जितनी सीटें हैं उनकी बोली लगती थी और जो बच्चे ज़्यादा फीस देते थे उनको वो सीट मिल जाती थी। लेकिन नीट के तहत ऐसा नहीं होता, इसलिए उनको परेशानी हो रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो, चाहे वो कर्नाटका की बात हो, चाहे तमिलनाडु की बात हो। अब होता क्या है कि किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस है वो फिक्स कर दी है। मान लो एक मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो फिक्स कर दी 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए देने वाले मान लो 10,000 बच्चे हैं और वहां पे सीटें हैं 100। अब उन 10,000 में से किन 100 बच्चों को दिया जाए? नीट के रैंक के आधार पे जो टॉप स्कोरर होंगे उनको सीट दी जाएगी, यानी बोली वाला सिस्टम नहीं होगा। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये जो बोली वाला सिस्टम है इसको वापस लाना चाहते हैं कुछ प्राइवेट प्लेयर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि हमें पता है स्टेट के एडमिशन के लिए, स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए, या यूँ कहें ऑल ओवर इंडिया एम्स के एडमिशन के लिए या दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट होता है और उसका नाम है नीट। अब स्टेट कोटा से एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा, ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। अब पहले क्या होता था, जब AIPMT होती थी 15% ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए AIPMT का टेस्ट होता था। 85% सीट स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से भरती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से 85% सीट भरने के लिए अपना एग्जाम लेती थी। यानी हरियाणा की 85% सीट के लिए हरियाणा अलग एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, राजस्थान के 85% सीट के लिए राजस्थान अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, यूपी 85% सीट के लिए अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, और जो 15% सीट होती थी वो AIPMT से फिलअप की जाती थी। लेकिन नीट आने से क्या हुआ कि सिर्फ एक ही एग्जाम हो गया और उस एग्जाम से ही 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें भी भरी जाती हैं, उसी एग्जाम से 85% स्टेट कोटा की सीट भी भरी जाती हैं। यानी सिंगल पेपर होना हम एक बेनिफिट कह सकते हैं, क्योंकि पहले होता क्या था, AIPMT का सिलेबस अलग होता था और हर एक स्टेट PMT का सिलेबस अलग होता था। इसलिए बच्चा कंफ्यूज रहता था कि मैं AIPMT की तैयारी करूं कि मैं स्टेट PMT की तैयारी करूं। तो मैं ये कहूंगा कि सिंगल पेपर होना एक बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, और एग्जामिनेशन प्रेशर जो बच्चे के दिमाग पे रहता है वो हट जाता है। अब उसके लिए सिर्फ उसको ढंग से एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है और उस एक एग्जाम में वो अच्छा कर लेता है तो ऑल इंडिया कोटा से भी और स्टेट कोटा से भी उसको एडमिशन उस एक एग्जाम में आए हुए रैंक के आधार पे ही मिल जाएगा। और इसमें फीस कम है भाई, एक ही बार एग्जामिनेशन फीस लगेगी, एक ही बार एग्जामिनेशन फीस लगेगी। पहले क्या होता था, आप हरियाणा PMT भर रहे हो, आप राजस्थान PMT भर रहे हो, आप दिल्ली PMT भर रहे हो तो 3 की अलग अलग फीस लगेगी। आप ऑल इंडिया PMT AIPMT का भी भर रहे हो, एक उसकी फीस लगेगी। तो कई सारे फॉर्म भरने में तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये तो सालाना ये फॉर्म भरने में ही लग जाते थे। लेकिन अब इतना नहीं है, जो भी नीट का फीस है सिर्फ हमें वही फीस देना है, यानी फीस काफ़ी कम हो गया है। और दूसरी बात करें ईजी टू मैनेज। अब एक तो आपको साल में 5 बार जाना है PMT का पेपर देने अलग अलग जगह पर, अब एक ही बार जाना है। इसलिए जो दूर दराज के एरिया में बच्चे रहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन करना या एग्जाम को मैनेज करना काफ़ी आसान हो गया है। यूनिफॉर्म सिलेबस है, जैसे मैंने बताया
कि पहले सिलेबस अलग अलग होता था स्टेट पीएमटी का और एआईपीएमटी का। अब यूनिफॉर्म सिलेबस होने से बच्चे के लिए तैयारी करना आसान हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन भी नीट के रैंक के आधार पे ही मिलता है, यानी प्राइवेट कॉलेजेस अब सीटों की बोली नहीं लगा सकते, बेच नहीं सकते। अब थोड़ा लॉस भी है। अब मेन लॉस क्या है कि साल में एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टेट में एडमिशन के लिए, ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन के लिए सिर्फ एक पेपर से, यानी एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाई चांस अगर आप बीमार हो गए उस दिन, किसी रीजन से आप सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, तो अब अगला चांस आपको अगले साल ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से साल में 2 बार अगर नीट हो जाए तो ये इसकी जो डिसएडवांटेज है ये खत्म हो जाएगी और सिर्फ नीट की एडवांटेज ही एडवांटेज बच जाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।